प्रीति स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है इस शानदार मीटिंग में। मेरा नाम प्रीति है और मैं पिछले 5 सालों से अपना एक पार्लर चला रही थी। और सपनों की बात करें तो सपने तो बहुत सारे थे मेरे, लेकिन मेरे को सही रास्ता नहीं पता था कि कैसे पूरे होंगे और सपने पूरे होते भी हैं या नहीं, ये सब नहीं पता था। फिर बाई चांस मेरी लाइफ में मोदी केयर आया और उसको देखा और समझा और जाना तो समझ में आया कि अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो यही एक सही प्लेटफॉर्म है अपने सपनों को पूरा करने का। तो मैं मोदी केयर को पिछले 6 महीने से इस बिजनेस को शुरू कर लिया है, मैंने चालू करा है, बिल्ड कर रही हूँ। और पिछले 6 महीने में मैं डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुकी हूँ। और 1 महीना हो गया मुझे श्रीलंका अचीव करे हुए, और मैं श्रीलंका जा रही हूँ, ये तो डेफिनेटली है। और दूसरा, मैं अपने 2028 में मोदी केयर से अपना 2 करोड़ का घर बना रही हूँ। ये तो थी मेरे बारे में बात। अब आगे चलते हैं, मिलते हैं पल्लवी मैम, हमारी पल्लवी मैम जो कि इस बिजनेस को पिछले 7.5 सालों से बिल्ड कर रही हैं। और वो भी एक हाउस वाइफ थी, उनके भी लाइफ में बहुत सारे सपने थे, तो उन्होंने भी अपने सपने पूरे करने के लिए मोदी केयर को चुना। और यहाँ से उन्होंने एक बहुत ही शानदार 1.5 करोड़ का घर बनाया है। प्लस इनकम की बात करें तो 3.25 से 3.5 लाख रुपए इनकम है उनकी। अपनी लाइफ को बहुत ही लाइफस्टाइल इंजॉय कर रही हैं, बहुत अच्छे से जी रही हैं। और क्या कहते हैं, माहौल की बात करें तो वो मतलब अपनी टीम में एक ऐसा माहौल बनाती है ना दोस्तों, कि मजा ही आ जाता है। उनकी सफलता का राज ही माहौल है इस टीम का। तो हम जानेंगे आगे चल के, मिलते हैं पल्लवी मैम से कि माहौल कैसे बनाया जाता है। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ पल्लवी मैम का, जो कि रेड डायमंड डायरेक्टर है। प्लीज वेलकम थैंक पल्लवी यू। मैम। थैंक यू सो मच प्रीति। सो जोरदार तालियां प्रीति के लिए। कितनी शानदार शुरुआत करी है प्रीति ने इवेंट की, और सच में ऐसी सक्सेस स्टोरी सुन के ना मतलब मजा ही आ जाता है। वो कहते हैं ना, गूज बम्स खड़े हो जाना। 6 महीने पहले बिजनेस ज्वाइन किया, पार्लर चला रही थी सक्सेसफुली, और सपनों का अता पता नहीं था। बट फिर एक अपॉर्चुनिटी आई और बस जिंदगी में तो बस तूफान सा आ गया, जैसे सफलता का, सपनों का। सारे वो सपने जो कभी सिर्फ हम देखा करते थे, सोचा करते थे, वो सब सच होने लगे हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना। तो जोरदार तालियां हमारी प्रीति के लिए, और बधाई हो, आप ब्रांड न्यू डायरेक्टर बनी हैं और बहुत तेजी से सफलता आपके कदम चूम रही है। और ये सारा का सारा क्रेडिट आपको, आपकी अपलाइन अनीता जी को, आपकी मेहनत को जाता है। और देखिएगा, आप दोनों लोग श्रीलंका में सेल्फी तो खिंचवा ही रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम है पल्लवी कौशिक अरोड़ा, एंड मोदी केयर बिजनेस को मैं पिछले 7.5 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी मैं भी, और मेरे लाइफ में बड़े बड़े सपने थे। मैं हमेशा बड़ा बड़ा सोचा करती थी। मेरी सफलता का राज सिर्फ यही है, मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, कोई पीछे से फैमिली, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी नहीं था। लेकिन मेरी सोच हमेशा से बस खुद को लेकर बहुत बड़ी रही है। मैं हमेशा बहुत बड़ा सोचती थी। और दोस्तों, जहाँ चाह होती है वह रास्ते ऊपर वाला खुद आपके लिए बनाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक से गूगल पे मुझे हम सबकी गुरु सुरेखा भार्गवा मैम मिले, और उनसे कांटेक्ट हुआ। वो उन्होंने मुझे मोदी केयर बताया, प्लान बताया। एंड दोस्तों, मुझे दो ही बातें समझ में आई थी ये मोदी केयर के बारे में सुन के, समझ के, कि साबुन, सरफ, तेल, शैम्पू, डेली के प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। या तो ये प्रोडक्ट काम में लेके मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, और या मेरी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मैं कुछ भी गंवाने वाली तो यहाँ नहीं हूँ। या तो मेरी जिंदगी में आएगा, और या मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। तो एटलीस्ट जो मैडम मर्सिडीज में बैठ के मेरे घर आई हैं, मैं उनकी बात पे ही विश्वास कर लेती हूँ कि मुझे पैसा आएगा। आ गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं आया तो भी मेरा लॉस क्या है। इस सोच के साथ दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। पहले महीने की इनकम सिर्फ 160 रुपए थी। आज 3.25 से 3.5 लाख रुपए महीने का हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाते हैं। जहां मेरे हस्बैंड इस बिजनेस के बिल्कुल खिलाफ थे, वहां पर आज वो 100% मेरे साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी यही है। दूसरा दोस्तों, एक 1.5 करोड़ का आलीशान गुड़गांव जैसे शहर में घर लिया। ये सब कुछ मोदी केयर और सुरेखा मैम की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर वो नहीं, सपना भी नहीं दिखाते, अगर वो लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती, तो ये सब कहाँ से होता। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ अपनी टीम में लोगों को, कि दोस्तों, अगर मैं खुद को ये सोचूं कि मैं मोदी केयर से हटके, मतलब अपनी जिंदगी से मैं मोदी केयर को हटा के देखती हूँ ना, तो मेरी जो वैल्यू है वो शायद 20-25 हजार रुपए महीने की हार्डली है। लेकिन जैसे ही मैं अपने साथ मोदी केयर को जोड़ देती हूँ ना, तो मैं 20 करोड़ के घर का भी सपना देखती हूँ। तो यानी कि आप सोचो, मोदी केयर कितनी पावरफुल चीज है, जिसका मेरे नाम के साथ लगाते ही मैं 20 करोड़ के घर का सपना देखती हूँ।
और जिसको मेरे नाम से हटाते ही मेरी कीमत सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए महीने की रह जाती है। आपको यहाँ से ये बात समझ में आनी चाहिए कि कितनी पावरफुल चीज है। यहाँ आकर आपकी सोच, आपके सपने सब ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। मेरा तो हुआ है। सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ दोस्तों, वो सब चीजें जो मैं सिर्फ सोचा करती थी वो हकीकत में बदली हैं। दोस्तों, जब बच्चे कहीं होटल में जाया करते थे, नॉर्मली 5 स्टार होटल्स में तो हम लोग नहीं जाते, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, तो जब हम कहीं जाते थे तो बच्चों को लगता था कि हमारे घर पे तो ये नहीं है, हमारे घर पे तो वो नहीं है। और जब हम अपने इस गुड़गांव वाले घर में शिफ्ट हुए, तो जब मेरी बेटी ने पहली बार ये घर देखा, तो उसका एक ही रिएक्शन था, जो फर्स्ट लाइन बच्चे के मुंह से निकली थी, वो ये निकली थी कि मम्मा, हमारा घर भी अब 5 स्टार होटल जैसा है। आप सोचो कि कितना बड़ा रिवॉर्ड है। मतलब 5 सालों में, मुझे अब 2 साल तो इस घर में शिफ्ट हुए हुए भी हो गए हैं, 5 सालों में मैंने जो भी मेहनत की, जो भी एफर्ट किया, जो भी कुछ किया, वो तो सारा मेरा मुझ बच्चे की एक लाइन से ही वसूल हो गया ना। आप सोचो कि मोदी केयर आपको दे क्या सकता है। आप जो सोचो, जो चाहो, जिस चीज को आप अपनी आंखों में बसा लो, वो मोदी केयर आपको पूरा कर सकता है, दे सकता है। सिर्फ जरूरत है कुछ बेसिक चीजों के साथ काम करने की। अब हम बात करेंगे जो मैंने चीजें काम में ली उनकी। दोस्तों, हमारे बिजनेस में ना कुछ भी इट बट बाय हाउ काम नहीं करता है। सिर्फ एक ही चीज काम करती है, जो मेरा आज का टॉपिक है, माहौल। लोगों को ज्वाइन कराना फिर भी मैं कहूंगी इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि हमारे तो प्रोडक्ट इतने जादुई भरे प्रोडक्ट है, मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, कि आप किसी के पास जाकर जाकर अगर 8-10 प्रोडक्ट्स का डेमो दिखा दोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति आपको आधार कार्ड देने से मना करेगा, अनटिल और अनलेस उसकी किस्मत में ऊपर वाले ने पैसा नहीं लिखा हो तो। अदरवाइज वो आपको आधार कार्ड तो दे ही देगा। भले वो आपको कहेगा मुझे सेल्फ यूज करना है, या वो आपको कहेगा मुझे अभी ये प्रोडक्ट ला दो, फिर मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। वो हो सकता है, वो हर आदमी के अपनी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, लाइफ के ड्रीम्स अलग होते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद, प्रोडक्ट सेल्फ यूज करने के बाद, उस व्यक्ति को बिजनेस के साथ प्लग इन करने में, या जो लोग ऑलरेडी आपकी टीम में ज्वाइंड हैं, उन लोगों के अंदर वो एक मोटिवेशन भरना, या उनके अंदर वो सपनों को पाने की चाह भरना, वो मेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या रोल होता है, मैं कहूंगी, लीडर का। आप भले ही किसी भी लेवल पे हैं, आप 10% पे हैं, 15% पे हैं, डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, डजेंट मैटर, आप अपनी टीम के लीडर हैं। आपकी टीम में अगर 2 लोग भी ज्वाइन है ना, तो मेरी तरफ से जोरदार तालियां, आप लीडर हैं। क्योंकि ये जो 2 लोग आपकी टीम में ज्वाइन है ना दोस्तों, ये 2 लोग ही आपका और उनका, दोनों, आप 3 लोग मिलके चाहो तो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। तीनों को मिलाकर आप मिस्ट्री एक अपनी जिंदगी की और उनकी जिंदगी की आप बना सकते हो। तो भले ही आपकी टीम में 2 लोग हों, ये नहीं सोचना मेरी टीम में तो 2 ही लोग हैं, मैं क्या करूं, मेरी तो टीम ही नहीं है। 2 लोग भी बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, ज्वाइन कराने के बाद, प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको आगे क्या करना है, आइए अब उसकी बात करते हैं, और उसके लिए मैं अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले माहौल कैसे बनाएं, आज का मेरा टॉपिक है, इसको समझते हैं। तो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है कि माहौल का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। माहौल माहौल माहौल, सुरेखा मैम भी देखो जब बोलती हैं माहौल बनाओ, जब आप राहुल सर को सुनते हैं तो वो भी बोलते हैं माहौल बनाओ, क्योंकि हमारा बिजनेस ही माहौल का है। जो जितना बड़ा, जितना अच्छा और जितना ज्यादा माहौल बनाता है, वो उतना बड़ा पैसा यहाँ से कमाता है। मैं आपको बताती हूँ, बहुत स्टार्टिंग डेज की बात है, जब मैंने एक दिन, मतलब मैं तब शायद 1000-2000 रुपए, 10,000 रुपए हार्डली महीने का कमाती होती थी। तो मैंने एक दिन सुरेखा मैम से पूछा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना मैं शुरू से बहुत एम्बियस हूँ, मेरे शुरू से बहुत बड़े 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 सपने रहे हैं। कभी कभी मैम मुझे उस बातों के लिए डांट डांट भी देती थी कि तुम स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ा सोचती हो। तो एक दिन मैंने मैम से पूछा कि मैम, लोगों को लाख लाख रुपए आते हैं, मुझे नहीं आते, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। मतलब ये मैं कैसे मानूं कि मेरा बिजनेस चल रहा है। भाई मैं तो काम कर रही हूँ, बट मेरी टीम भी काम कर रही है और मेरी टीम ग्रो हो रही है, मुझे ये कैसे पता चलेगा। तो मैम ने मुझे एक बात समझाई कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप आपको बताता है कि आपकी टीम ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दिन भर हलचल रहती है, यानी लोग उस ग्रुप पे आ रहे हैं, कुछ कमेंट डाल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, या आप कुछ डाल रहे हो तो उसका रिप्लाई दे रहे हो, इट मीन्स एंटर और एग्जिट अगर लोगों का आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हो रहा है, इट मीन्स योर बिजनेस इज ग्रोइंग, आप ग्रो कर रहे हो। और अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप सुबह गुड मोदी केयर मॉर्निंग करने के बाद रात को गुड नाइट के लिए ही ऑन करते हैं लोग, इट मीन्स आप ग्रो नहीं कर रहे हो। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अब व्हाट्सएप ग्रुप को कैसे एक्टिव किया जाए, कैसे माहौल बनाया जाए, कैसे लोगों का वो इंटरेस्ट वहां पे डाइवर्ट किया जाए कि लोग उस ग्रुप में बार बार एंटर और एग्जिट हों। क्योंकि लोग किसी भी चीज में एंटर और एग्जिट तब होते हैं जब लोगों का इंटरेस्ट होता है, जाहिर सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एक तो ये आपकी इनर एनर्जी को बड़ा करता है। हमारे बिजनेस में ना, अगर लीडर के पास एनर्जी नहीं है, तो वो लीडर चाहे कुछ भी बोल ले, कुछ भी सोच ले, तो वो कभी बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। तो एक तो जब आप माहौल बनाते हैं, तो आप खुद इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपके अंदर खुद एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता है कि आपको खुद ही सब कुछ पॉसिबल लगता है। और हमारे बिजनेस में पॉसिबल लगना ज्यादा जरूरी है पॉसिबल होने से पहले। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड हमेशा राइट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा आपको बड़ा सोचना है, सही सोचना है। कभी ये नहीं कि ये गुड मॉर्निंग, ओके मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं निशांत भार्गव बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है पल्लवी मैम के यहाँ कुछ इंटरनेट का इशू आया है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए लॉग आउट हो गई हैं। लेट मी सी, उनका थोड़ा सा इंतजार करते हैं। फ्रेंड्स, ये एलडीपी जो है ना, वो उसका सिंपल सा एक मकसद है, एक एम है कि जो लोग एक्चुअली करके इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं, करके उन्होंने जो करा है वो कम्युनिकेट कर सके। और पल्लवी मैम खुद इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सिंपल सी हाउसवाइफ थी, स्टार्ट करा है इन्होंने, और आज की तारीख में इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है खुद के घर में, जिसमें नेगेटिविटी भी थी उसके बावजूद आके बढ़ी हैं। एंड पर्सनल ग्रोथ सबसे बड़ी बात ली है दोस्तों, और वही इसका मकसद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ पल्लवी मैम को कांटेक्ट करने की, उनको मीटिंग के अंदर फिर से एंटर कराने की। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। जी फ्रेंड्स, पल्लवी मैम एंटर कर रही हैं वापस। तब तक थोड़ा सा मुझसे बात कर लीजिए। मेरा नाम निशांत भार्गव है, और इस बिजनेस में, इस मोदी केयर बिजनेस में थर्ड जनरेशन हूँ। बहुत लकी हूँ कि जो बातें पल्लवी मैम आपसे कर रही हैं, जो मोदी केयर की बातें हम करते हैं, जो बिजनेस हम करते हैं, जो समझते हैं, वो मैंने लाइफ में ना स्टार्टिंग से ही देख लिया था। और कहते हैं ना कि घर पे बड़े बुजुर्गों ने पूरी जिंदगी जी ली थी, बट उनको शायद से कभी कभार टीवी का रिमोट चलाने में थोड़ी मुश्किल होती है। वहाँ हमारे छोटे छोटे आजकल 3 साल के बच्चे भी मोदी केयर की वीडियोस यूट्यूब पे देख पाते हैं। वो क्योंकि शायद से जब बचपन से हम चीजों को देखते हैं तो बेहतर समझ पाते हैं। तो वही मैं कहता हूँ कि मोदी केयर को शायद से मैं सबसे अच्छा तो नहीं, सबसे शायद से अच्छे से समझ तो नहीं पाता हूँ, बट नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसको बहुत अच्छी तरीके से महसूस जरूर कर पाता हूँ दोस्तों। तो लाइफ मैंने इस बिजनेस के अंदर काटी है, इस बिजनेस की पावर को देखते हुए काटी है दोस्तों। मेरी मदर खुद एक सिंपल हाउसवाइफ थी, उन्होंने ज्वाइन करा मोदी केयर और आज सक्सेसफुल है। मैंने इस बिजनेस में स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते हुए देखा है, उनको सक्सेसफुल होते हुए देखा है। मैंने इस बिजनेस के अंदर ऐसे लोग जिनकी बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी इनकम थी, उनको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हुए देखा है और सक्सेसफुल होते हुए देखा है। ऐसे लोग जिनके सिर पे कर्जा था, लाइफ एंड करने के बारे में वो सोच रहे थे,
और वो इस बिजनेस के अंदर आए और सक्सेसफुल हो और अपनी ड्रीम वाली जिंदगी जी रहे। तो आप जो भी हो, जहां से भी आप देख रहे हो, जिस भी कोने से हिंदुस्तान के आप देख रहे हो या दुनिया के किसी जिस भी कोने से देख रहे हो, मोदी केयर में आपके जैसा कोई ना कोई आया है, आपके जैसे सपने लेकर आया, आपकी जैसी स्थिति में मोदी केयर उसने ज्वाइन करा है, आपके पास जितने स्किल सेट है उसके साथ ही ज्वाइन करा है, और आज वो सक्सेसफुल है। तो आज आप यहाँ पर हैं, तो आप भी मोदी केयर से वो सक्सेस ले सकते हैं। जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे पल्लवी मैम है जो आपको बता रही है, ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसी ट्रेनिंग्स लेने के लिए ना लोग लाख लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं कि हम आएंगे कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर और ये सब चीजें समझाएंगे, तो लाख लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। लोग 4 साल का 3 साल का कॉलेज अटेंड कर लेते हैं ना। मैंने एमबीए भी करी है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखी है मैंने। अच्छी खासी 10 लाख रुपए से ज्यादा फील थी मेरी उस डिग्री की। बट जितना इन मोदी केयर के एलडीपी से हम सीख पाते हैं ना, मैंने कॉलेज में भी नहीं सीखा था दोस्तों। तो आइए, पल्लवी मैम फिर से ज्वाइन कर गई है, एक्चुअली 2 मिनट पहले ही ज्वाइन कर गई थी, बट मैंने बोलना चालू करा तो मैं बीच में क्यों रखूं। तो 2 मिनट से अब वो मुझे सुन रही है। तो आइए दोस्तों, वापस उनको वेलकम बैक करते हैं और उनको स्टेज देते हैं। पल्लवी मैम, वेलकम बैक, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और ये तो आज चेरी ऑन द केक हो गया। मतलब निशांत जी की ट्रेनिंग बिल्कुल साथ में, देखो एडवांस में आप लोगों को फ्री में मिल गई। तो ये तो अमेजिंग हो गया। थैंक यू सो मच सर। आपको सुनना हमेशा ही अमेजिंग होता है और बहुत कुछ हमेशा नया सीखने को मिलता है आपसे। तो चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम फील रियली सॉरी, कुछ नेटवर्क ग्लिच था। सर स्क्रीन शेयर करना है। माहौल कैसे बनाना है पे हम कुछ बातें कर रहे थे, और उसी की पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, बिकॉज वाई इट्स इंपॉर्टेंस। किसी भी चीज की जब इंपॉर्टेंस पता होती है तो उसको करना बेहद आसान हो जाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाता है आपका। आपके अंदर कभी भी ये नहीं होता कि क्या सच में होगा। वो जो डाउट वाली फीलिंग होती है वो खत्म हो जाती है जब आप माहौल बनाते हैं। आपका विश्वास बढ़ जाता है कहीं ना कहीं खुद पर, सिस्टम पे, आपके लोगों के ऊपर। आपका जो वो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो। जब आप माहौल बनाते हो, आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, आप कर क्या रहे हो। तो वो एक्शन के ऊपर आपका फोकस जो है जबरदस्त तरीके से आ जाता है। फिर मोटिवेशन, आपका और आपकी टीम का, दोनों ही लोगों का जो मोटिवेशन है ना दोस्तों, वो बस टॉप पे होता है। कहते हैं ना, एकदम टॉप पे। क्योंकि आप सोचो, सुबह से शाम तक अगर कहीं पर भी माहौल बन रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तो क्या किया? सब नेता लोगों ने माहौल बनाया। जिसने ज्यादा माहौल बनाया उसने वोट ज्यादा पाई, और जो थोड़ा शायद कम माहौल बना पाया उसको शायद थोड़ी वोट्स कम मिली। जो जितना ज्यादा एक्टिव रहा, यहाँ पर हमने क्या देखा, जो नेता जितना ज्यादा एक्टिव रहा उसको उतनी ज्यादा वोट्स मिली। तो ठीक इसी तरीके से आप भी लीडर हैं। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा आप माहौल बनाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। अब सबसे पहले माहौल बनाने के लिए आपको अपना टॉपिक चूज करना है कि आप किस दिन किस पर्टिकुलर चीज का माहौल बनाना चाहते हैं। आप अपने डेज को डिवाइड कीजिए कि मंडे को आप इस चीज पे माहौल बनाएंगे, ट्यूसडे को आप ये करेंगे, या संडेज हम ये करेंगे, या वेडनेसडेज आप ये करेंगे। मतलब दिस इज टोटली अप टू यू। आप चाहें तो पूरा एक मंथ रख सकते हैं, आप चाहें तो टोटल एक वीक आप अपना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप दे सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना है आपकी टीम के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द घूमते हुए, जैसे प्रोस्पेक्टिंग। तो आपने खुद पहले करना है। ये नहीं कि आप टीम को बोले जा रहे हो कि प्रोस्पेक्टिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, और अगर आप खुद प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम को कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। आप खुद कहीं बाहर जाइए, किसी से बात कीजिए, किसी शॉप पे जाके डेमो दिखाइए और अपनी एक सेल्फी खींच के अपने ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, आप अगर बोलेंगे मैंने आज प्रोस्पेक्टिंग की और आज मैंने 10 नंबर इकट्ठे किए, कहीं ना कहीं आपके लोगों को एक मैसेज जा रहा है कि भाई मेरे लीडर की सक्सेस का राज है प्रोस्पेक्टिंग। अगर मैं भी निकल जाऊं तो मेरे पास भी लोगों की कमी नहीं रहेगी। समझ रहे हैं? जैसे मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं जो भी कुछ करती हूँ मैं अपने ग्रुप पे जरूर उसकी फोटो डाल देती हूँ। तो मुझे मेरे लोगों को कहना नहीं पड़ता कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो। मेरे लोगों को पता है कि पल्लवी जी कर रही हैं, इट मीन्स यही चीज करने से सक्सेस आती है, हमें भी करनी है। तो मुझे कहना नहीं पड़ता। आप कह के कोई काम किसी से करवा नहीं सकते हैं, लेकिन आप करके उसको और भी बेहतर तरीके से किसी से करवा सकते हैं। होम मीटिंग को आप टॉपिक बना सकते हैं। आप खुद होम मीटिंग कीजिए। अगेन आपको खुद होम मीटिंग्स करनी होंगी। आप सोचें कि मैं होम मीटिंग करूं नहीं, टीम में लोग होम मीटिंग करें, तो ऐसा होगा नहीं। आप खुद होम मीटिंग कीजिए। होम मीटिंग की फोटो खींच के डालिए,
एंड लिखिए कि आज मैंने होम मीटिंग की, 2000 रुपीज का ऑर्डर मिला या 2 ज्वाइनिंग्स मिली, जो भी कुछ आपने वहां से अचीव किया वो डालिए। कुछ अचीव नहीं किया तो आप लिखिए आज घर से बाहर आई, मुझे अच्छा लगा, कम से कम होम मीटिंग करके मेरे अंदर एक मोटिवेशन तो आया। होम मीटिंग हमारे बिजनेस का एक जादुई टूल है, इसके ऊपर जरूर काम कीजिए, जरूर अपनी टीम को इसके ऊपर लगाइए। पीजीबीवी दोस्तों, पीजीबीवी आपके बिजनेस में ही नहीं, आपके चेक्स में भी वंडर्स क्रिएट करने का काम करते हैं, आपके चेक्स को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो पीजीबीवी का टारगेट लीजिए। जैसे मैंने इस महीने 1 लाख पीजीबीवी का टारगेट ड्राइव किया हुआ है अपने ग्रुप पे। ये पूरा महीना हमारे ग्रुप पर कि मुझे 1 लाख पीजीबीवी करना है, ये ड्राइव हो रहा है। इससे हुआ क्या, मेरी टीम के लोगों के माइंड में मैंने किसी को नहीं कहा, ऑटोमेटिकली दे आर मतलब उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि मैं 50,000 पीजीबीवी कर रही हूँ, मैम मैं 20,000 पीजीबीवी करूंगी, मैम मैं 1 लाख ग्रुप बीवी करूंगी। मैंने किसी को कहा नहीं, मैंने एक तरीके से खुद अपने पीजीबीवी का स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पे डालना शुरू कर दिया और डेली डालती हूँ। मैंने कल डाला 350 पीजीबीवी पे, आज डाला 550 पीजीबीवी पे। इससे हुआ क्या, लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि पल्लवी सिर्फ कह नहीं रही है, पल्लवी रोज अपना पीजीबीवी बढ़ा रही है। इट मीन्स शी इज वर्किंग ऑन पीजीबीवी। तो जब पीजीबीवी पे काम कर रही है, पीजीबीवी बढ़ रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया अगर पल्लवी 1 लाख पीजीबीवी कर सकती है, फिर हम भी तो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों का ट्रस्ट लेवल उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बढ़ जाता है जब आप उस चीज को डेली 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 करते हैं। ये पूरा मंथ मैं 1 लाख पीजीबीवी को ड्राइव कर रही हूँ और देखना ये हो भी जाएगा। फिर तीसरा, कॉलिंग। आप कॉलिंग को टॉपिक बना सकते हैं कि आज पूरा दिन मैं अपने जो मेरे पुराने लोग थे, जो पुराने यूजर्स थे या जो पुराने कभी टाइम में नेटवर्क में थे, आज नहीं है, आप पुराने लोगों को कॉलिंग करके ना सिर्फ ऑर्डर कलेक्ट भी अगर करने लगो तो मेरा यकीन मानो, मैंने एक दिन क्लोजिंग वाले दिन ये टेक्निक काम में ली थी, मैं आपको बता देती हूँ। उन पुराने लोगों को कॉल किया जो आज हमारे साथ नेटवर्क में किसी भी कारण से नहीं है, उनको लेकिन कॉल किया, उनका हालचाल पूछा और उनसे जाना कि आप इतने सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स सब यूज करते थे, तो आप प्रोडक्ट्स को मिस नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला हाँ प्रोडक्ट तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अब ऑर्डर लगाना करना ना थोड़ा सा मतलब अब भारी लगता है, सिस्टम से आउट हो गए। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। यू कांट बिलीव, सिंगल डे में 55,000 रुपए का ऑर्डर कलेक्ट हुआ था उन पुराने लोगों से। कितनी कॉलिंग की होंगी उस दिन, सुबह से शाम तक कॉलिंग ही की थी मैंने, कॉलिंग तो काउंट नहीं की, लेकिन अगर फिर भी रैंडम आइडिया दूं तो 50 से 60 लोगों को मैंने कॉल लगाया था उस दिन। तो यानी आप इस तरीके से कॉलिंग डे भी बना सकते हैं जिससे कि आप अपने पुराने लोगों में से भी एक बहुत बड़ा और अच्छा बिजनेस एक सिंगल डे पे, सारी टीम सोचो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर ही अगर काम करेगी तो कितना बड़ा बिजनेस एक सिंगल डे में आप उठा के ला सकते हो मार्केट से। आपको इस एक्टिविटी पे भी जरूर काम करना चाहिए। फिर आप गेस्ट जो आपके हैं उनके लिए भी आप ये कॉलिंग ड्राइव डे चला सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस कॉलिंग वाले आइडिया पे काम कर सकते हैं। देन गोल अनाउंसमेंट्स, आप एक पर्टिकुलर डे वाले दिन गोल अनाउंसमेंट का माहौल बनाइए, अपना गोल डालिए कि मैं ये इस साल में करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। देन आपके लोग डालेंगे। प्रॉब्लम क्या है, लोग एसिडी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि लोग एसिडी के बारे में सोचते ही नहीं है। भाई अब अगर आज आरबीडीडी हूँ तो मैंने आरबीडीडी बनने के बारे में सोचा था, तभी तो मैं हूँ। अब अगर आज एक व्यक्ति मान लो 15% पे है तो 15 पे है, 16 पे भी आ जाएगा, लेकिन वो सीनियर डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिना सोचे नहीं बन सकता, क्योंकि सीनियर डायरेक्टर और ईडी बनने के लिए उसको पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में अपने माइंड को रोज ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बारे में स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, तब वो होगा। 16% तक आदमी बिना सोचे आ जाता है क्योंकि वो तो एक्यूमुलेशन से हो रहा है। इसके आगे का बिजनेस आपकी सोच से शुरू होता है। तो यहाँ आपकी गोल अनाउंसमेंट्स बहुत काम आती हैं। आप लोगों को बोलिए कि वो अपना पर्टिकुलर कोई भी गोल लें, गाड़ी का गोल लें, टाइटल का गोल लें, इनकम का गोल लें, कोई ड्रीम का गोल लें, और कुछ नहीं तो छोटे-छोटे गोल। लेडीज को आप उनके घर की कोई जो जरूरत की चीजें होती है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, आयरन हो गई, मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, बच्चों के लिए कोई चीज हो गई, पर्टिकुलर चीजों के गोल सेट करवाइए कि इस पर्टिकुलर डेट पे वो ये अपने बच्चे को गिफ्ट कर रही हैं या अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर रही हैं। ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डे, आप पर्टिकुलर एक दिन बनाइए, सुबह से शुरू हो जाइए कि आज हम स्किन केयर के ऊपर बात करेंगे। हर कोई अपना अपना फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में ग्रुप पे बताएगा। उससे होगा क्या, डबल बेनिफिट। एक तो आपके ग्रुप पे माहौल बन गया, दूसरा आपकी स्किन केयर की ट्रेनिंग हो गई।
आपके पूरे ग्रुप को आपने स्किन केयर की ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन सब लोगों के थ्रू सबको कुछ कुछ नया पता लग गया और वो पूरा दिन स्किन केयर ट्रेनिंग को आपका डेडिकेट हो गया। तो यानी कि बहुत सारी चीजें नई 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 लोगों को पता लगेंगी अगर आप इस एक्टिविटी पे काम करते हैं। देन टाइटल अनाउंसमेंट जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। वेयर टू क्रिएट माहौल, कि बनाना कहाँ है इस माहौल को, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बनाइए, ठीक है, ऑफिस में बनाइए। जब भी आप वीक में एक दिन तो जरूर से ऑफिस जाते ही होंगे, तो जब भी आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में माहौल बनाइए, छोटी छोटी वीडियोस बनाइए। आप जैसे अभी श्रीलंका का चल रहा है, तो सारे ग्रुप को इकट्ठा कीजिए, चलो श्रीलंका, ले चलो श्रीलंका, या इस महीने 1 लाख पीजीबीवी, इस महीने 4 न्यू ज्वाइनिंग, इस महीने 50,000 ग्रुप बीवी, इस महीने एलपीबी, इस महीने सीनियर डायरेक्टर, जो भी कुछ आप जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने अपना वीक चुना हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर ऑफिस में आप वीडियोस के थ्रू माहौल बनाइए और फिर वो वीडियोस आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और अपने सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट्स हैं वहां पर पोस्ट कीजिए। बार 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 जब लोग उन चीजों को देखते हैं ना, तो उनको एक रिकॉल हो जाता है कि हाँ, इस महीने मुझे ये करना है, इस महीने मुझे ये करना है। और कहीं ना कहीं अगर 10 लोग मीटिंग में नहीं भी आ रहे होंगे ना, वो उन 10 को देखकर ही चार्ज हो जाएंगे कि यार इनका तो हो रहा है, इसका मतलब ये तो कर रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा, मेरे में ही कहीं कोई कमी है, मैं भी अगले संडे ऑफिस जाती हूँ, मेरा भी बिजनेस ग्रो हो जाएगा। जूम मीटिंग्स में माहौल बनाइए। आप जो जूम मीटिंग्स करते हैं वहां पर लोगों को इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात कीजिए, इन्हीं कमिटमेंट्स के ऊपर बात कीजिए। होम मीटिंग्स आप जो करते हैं अपनी टीम की, वीकली होम मीटिंग्स जो करते हैं, वहां पर माहौल बनाइए। मान लीजिए आप कोई नए लोगों की होम मीटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आप जो है श्रीलंका की बात कर सकते हैं, लोगों के कमिटमेंट्स आप वहां पर डिक्लेयर करवा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीजों के ऊपर आप एक्टिव हैं, वहां पर आप माहौल बनाइए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पर आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, बट व्हेन यू आर डूइंग कंटिन्यूअसली, जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली वहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। तो सोशल मीडिया को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा बेशक काम करते रहिए, लेकिन उसमें उस पर भी जरूर अपना माहौल बनाते रहिए। आप क्या कर रहे हैं वो वहां लोगों को दिखता रहना चाहिए। अब माहौल क्रिएट करने के लिए करना क्या है, जैसे मैंने बताया, वीडियोस बनाइए। अब छोटी वीडियो आप इस तरीके की भी बना सकते हैं, साथ में आप कोई प्रोडक्ट सीरीज भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने ग्रुप पर भी कर सकते हैं और अपनी सोशल मीडियाज पे भी कर सकते हैं। जैसे अगले 7 दिन मैं आपको आपकी सेहत के बारे में बताऊंगी, तो आप उसमें बेसिक प्रोडक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, जैसे मल्टीविटामिन मिनरल्स हो गई, डिटॉक्स हो गई। ज्यादा बड़ी नहीं, 2-2 4-4 मिनट की शॉर्ट वीडियोस बनाइए और वो वीडियोस आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालिए, अपनी सोशल अकाउंट्स पर भी डालिए। तो होगा क्या, एक तो लोगों को नॉलेज जाएगी, और नॉलेज के साथ साथ वो पूरा वीक आप कभी नोटिस करना, जिस चीज के बारे में आप, जिस पर्टिकुलर रेंज के बारे में आप ज्यादा बात करते हैं, आपकी टीम में ऑर्डर्स भी उस पर्टिकुलर रेंज के ही ज्यादा लगते हैं। तो आप अगर पूरा वीक वेलनेस की बात कर रहे होंगे, सेहत की बात कर रहे होंगे, तो सारे लोग ही अपनी सेहत सुधारने पे लग जाएंगे। और जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स भी आपकी टीम में ज्यादा लगेंगे और आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा मिलेंगे। अपने स्टेटस पर वो वीडियोस डालिए। आपके स्टेटस जो लोग देखते हैं, एक दिन में कोई ऑर्डर नहीं देता, बट जब वो लोग कंटिन्यूअसली आपकी नॉलेज को देख रहे होते हैं, आपकी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए वो आपको ऑर्डर्स देना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिमनी वीडियोस जरूर बनवाइए। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया, आपकी टीम में किसी ने किसी को प्रोडक्ट दिया और उनको अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उसका वीडियो जरूर बनाइए। जब आप लोगों के वीडियो शेयर करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर वीडियो होता है आपका खुद का। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक आंटी को वेनिकोस वेन्स का ट्रीटमेंट दिया और उन आंटी को रिजल्ट भी मिला। मैंने पिछले महीने उनको 8,000 रुपए के प्रोडक्ट दिए थे और उनको भगवान जी की दया से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इस महीने आंटी ने फिर 5500 रुपए के प्रोडक्ट मुझसे लिए और मैंने आंटी से रिजल्ट पूछा, उन्होंने बोला हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी वेनिकोस वेन्स जो हैं वो दिखनी भी कम हो गई। तो मैंने आंटी को कहा, आंटी मुझे आपके साथ ना एक छोटा सा वीडियो बनाना है, क्या मैं बना लूं? उन्होंने बोला हाँ बेटा बना लेना। मैंने कहा कब आऊं? बोली कल आ जाना बेटा, कल बना लेंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, आंटी को मेरे साथ बिठाऊंगी और उनका एक्सपीरियंस पूछूंगी, जो प्रोडक्ट मैंने उनको दिए वो सामने डिस्प्ले करूंगी, और उस वीडियो को जब मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगी, उन आंटी को जो जो लोग मेरे मोहल्ले पड़ोस में जानते हैं, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होंगे कि पल्लवी से प्रोडक्ट लिया था और रिजल्ट भी मिला है।
तो वो मुझसे प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन अगर वही वीडियो मैं अपनी ना बना के किसी और की लगा दूं, तो आदमी को लगेगा पल्लवी को कहीं से वीडियो मिली होगी और पल्लवी ने वो उठा के प्रोडक्ट बेचने के लिए स्टेटस पे लगा दी, तो ऑर्डर मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो आप व्हाट्सएप स्टेटस पर भी प्रोडक्ट के ऑर्डर मिलने के लिए इस तरीके से माहौल बना सकते हैं। आपने किसी को लिपस्टिक भी दी है ना, लिपस्टिक का भी जरूर टेस्टिमनी लीजिए, पूछिए उनसे उनको कैसा लगा, फीडबैक लीजिए। वो फीडबैक की छोटी छोटी वीडियोस आपको इतना ऑर्डर दिलवाएंगी ना कि आप कहोगे कि भैया पीजीबीवी की तो बहार ही आ गई है। फिर शेयर योर पिक्चर्स, आपकी पिक्चर शेयर कीजिए। आप जो भी कुछ करते हैं, आप किसी को ऑर्डर देने जा रहे हैं, आप किसी से मान लीजिए होम मीटिंग सेट कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो आपको जरूर अपनी सोशल मीडिया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपनी जूम मीटिंग, आपकी टीम के सामने बेसिकली वो आपको शोकेस करना है। अगर मैं बोलूं मेरी टीम को कि मैं तो रोज होम मीटिंग करती हूँ, मैं तो रोज जाती हूँ, और वो एक्शन मेरा कहीं दिख नहीं रहा है, तो लोगों को समझ में सब आता है, क्योंकि जो करेगा वो दिखाएगा भी, और अगर जो कर ही नहीं रहा तो वो बताएगा भी क्या। फिर क्रिएट स्मॉल वीडियोस विद योर टीम, अपनी टीम के साथ छोटी छोटी वीडियोस बनाइए, बिकॉज आप जो छोटी छोटी वीडियोस अपनी टीम के साथ बनाते हैं, वो आपकी टीम के मोरल को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी टीम में जो छोटे छोटे लोग टाइटल्स अचीव करते हैं, जो नए नए लोग आए हैं, मान लीजिए किसी ने फास्टर 10% अचीव किया, किसी ने 13% टाइटल अचीव किया, तो कोशिश कीजिए कि उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, और रिकॉग्नाइज करके उसका वीडियो बनाकर वो ग्रुप पे डालिए। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फास्टर 10 किया, और आपने फास्टर 10 किए हुए व्यक्ति को खूब बढ़िया से रिकॉग्नाइज किया, खूब अच्छे से, मान लीजिए अगर वो दूर रहते हैं तो आप जूम पे कर लीजिए, पास रहते हैं तो उनके घर जाकर कीजिए या उनको ऑफिस में बुलाकर कीजिए, जो भी आपके लिए पॉसिबल है प्रैक्टिकल चीज वो आपको करना है। और आप जब वो एक्टिविटी करेंगे, उसको जब आप ग्रुप पे डालेंगे, तो आपकी टीम में जितने भी लोग 7% पे होंगे, कहीं ना कहीं आपने उनको एक मैसेज दे दिया कि भैया मैं भी फास्टर 10 करूंगा या करूंगी, तो मुझे भी ये ट्रीटमेंट मिलेगा, मेरे लिए भी ये ट्रीटमेंट इंतजार कर रहा है। तो आप लोगों को इस तरीके से जो है छोटी 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 चीजों का माहौल बनाकर अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर पर्टिकुलर चीज का आपको माहौल बनाना है। मैं तो मतलब आप अगर कॉफी भी पीते हैं ना मोदी केयर की, तो भैया हफ्ते 15 दिन में एक दिन कॉफी पीते पीते उसकी वीडियो बना के डाल दो। आपके लोगों को बिलीव होता है कि आप मोदी केयर की कॉफी पी रहे हो, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो। मैं तो एक छोटी छोटी सिंगल सिंगल चीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी डालती हूँ कि ये मैंने आज किया, यहाँ से मुझे ऑर्डर मिला, यहाँ मैंने इसको ऑर्डर डिलीवर किया, यहाँ मैंने आज 2 ज्वाइनिंग करवाई, उसमें से एक का ऑर्डर लग गया, कितनी मैं होम मीटिंग कर रही हूँ, कहाँ कहाँ हम क्या एक्शन कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जब आपके लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को कहना नहीं पड़ता करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली अंदर से जो मोटिवेशन आता है ना दोस्तों, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप कितना भी किसी को कह लो होम मीटिंग करने से बिजनेस आता है, बाहर जाके प्रोस्पेक्टिंग करने से लोग मिलते हैं, और स्टेटस पे वीडियो लगाने से ऑर्डर मिलता है, और आपके खुद के स्टेटस पे अगर आप कभी वीडियो नहीं ना डालते, सामने वाला कभी बिलीव नहीं करेगा। और जब आपको स्टेटस पे लगाई वीडियो से ऑर्डर्स मिलते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लो, नंबर्स हाइड कर दो, ऊपर जो आपके आपका जो मतलब कस्टमर है उसका नंबर आप क्रॉस कर दो, और स्क्रीनशॉट लो जो उसने आपको ऑर्डर दिया है, स्क्रीनशॉट लो और अपने ग्रुप पे डालो, अपने व्हाट्सएप पे डालो कि थैंक यू आंटी ये ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि आपके व्हाट्सएप को तो आपके पड़ोस पड़ोस के लोग भी तो देखते हैं ना। तो आप वो स्क्रीनशॉट लो और उसको भी अपने स्टेटस पे चिपका दो कि थैंक यू नीलम आंटी आप। नमस्कार दोस्तों,
नमस्कार दोस्तों, सॉरी आई थिंक फिर से पल्लवी मैम के एंड पे कुछ इशू आया है। मैम प्यारी बातें करती है ना, सिंपल सी बातें करती है कि भैया जो एक्टिविटी कर रहे हो वो आगे प्रमोट करो, आगे लोगों को बताओ समझाओ, वैसे ही बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको इंसिडेंट्स कुछ बताता हूँ इस बिजनेस के अंदर कि मैंने लोगों को किस हद तक सक्सेस होते हुए भी देखा है और किस हद तक रुकते हुए, डरते हुए, आगे नहीं बढ़ते हुए भी देखा है। तो मेरे पास हमने सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं मेरे पेरेंट्स। फ्रेंड्स, जब मेरे पेरेंट्स ने इस बिजनेस को ज्वाइन करा तो मदर हाउसवाइफ थी, मैं छोटा सा 2 साल का बच्चा था। डैड सीए कर की नौकरी कर रहे थे, सीए उन्होंने कर रखी थी, किसी की प्रैक्टिस में वो पार्ट थे। घर को ऑफिस का काम भी करना होता था, आके मोदी केयर का काम भी करना था, मेरी मॉम को घर का भी ख्याल रखना था, एक 2 साल के रोते हुए बच्चे को जो मम्मी की हाथ से उतरना नहीं चाहता था उसको भी संभालना होता था। इसके बावजूद मेरे पेरेंट्स ने बिजनेस ज्वाइन करा दोस्तों। आज की तारीख में हम ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं? फोन के ऊपर किसी की ज्वाइनिंग लगा देते हैं, बस उनका आधार कार्ड के लिए कन्विंस करना होता है हमारे को और उनकी ज्वाइनिंग लग जाती है। मेरे फादर 35 किलोमीटर दूर हर रोज अपने ऑफिस के आने के बाद घर आते थे, देखते थे कि कौन से ज्वाइनिंग के फॉर्म है, और हर रोज 35 किलोमीटर दूर जाते थे, वो मोदी केयर ऑफिस में फॉर्म जमा करते थे और वापस 35 किलोमीटर दूर अपने स्कूटर के ऊपर आते थे सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लगा। अब तो मोदी केयर ने चीजें बहुत आसान कर दी है दोस्तों, हमारे पास टूल्स हैं, चीजें हैं इन बिजनेसेस को बेहतर करने के लिए। पल्लवी मैम आ गई है, बट मैंने आपको बोला था एक पॉजिटिव चीज बताऊंगा और एक थोड़ी सी व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा। मेरे को पीठ में एक दिक्कत हो गई थी, तो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट रखे जो मेरी एक्सरसाइज कराने के लिए, मेरे को हेल्प करने के लिए, ट्रीट करने। अब भैया बंदा आ रहा है घर पे, घंटा भर साथ में बैठ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी केयर ना ज्वाइन करें हमारे साथ। तो बस हमने भी उनको मोदी केयर समझाया, मोदी केयर की ज्वाइनिंग उनकी करा दी और फिर उनको समझाने लग गए कि ऐसी चीजें करनी है। एक दिन सुबह आए और बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ जी सर। सुबह आए और कहते हैं निशान जी, मेरे को पता चला है कि ऑनलाइन एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट करना होता है कि क्या आप मोदी केयर की नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आप बने हो कि नहीं बने। मैं सोच रहा हूँ जब भी मैं किसी को प्लान दिखाने जाऊं तो पहले मैं उससे टेस्ट कराऊं और जब वो इस टेस्ट में पास हो जाए फिर ही मैं उसको प्लान समझाऊं कि वो हाँ मेरे टाइम का इनको प्लान समझाने के, इनको करने के अच्छा कर सकते, तभी मैं उसको प्लान समझाऊं। दोस्तों मैंने अपनी हंसी कंट्रोल करी और ये समझाया और ये मन में सोचा कि सर अगर आप ये टेस्ट ले लो तो शायद से आप भी फेल हो जाओ, और सच्ची बात है अगर मैं भी ये टेस्ट ले लूं तो शायद से मैं भी इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाऊं। क्योंकि हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, हर कोई इस बिजनेस में ज्वाइन करके सफल हो सकता है, इसकी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट बस एक ही है कि हमारे को लोगों को प्री जज नहीं करना, हमारे को लोगों की सिचुएशन पे, उनके हैबिट्स पे, उनकी लाइफस्टाइल पे ये नहीं सोचना कि ये व्यक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इनके लिए सही है कि गलत है, ये सब हमारे को नहीं सोचना है। दोस्तों आज की तारीख में वो मोदी केयर में है, मुंबई में रहते हैं, तो मेरे कस्टमर है, उन्होंने मोदी केयर इतना बिल्ड नहीं करा बट मेरे कस्टमर है कि वो मोदी केयर की प्रोडक्ट्स की पावर समझते हैं। बट आगे बढ़ने के लिए मोदी केयर में किसी को जज नहीं करना है, किसी को देखना नहीं है, उसको बिजनेस समझाना है, क्योंकि आपको नहीं पता किसकी क्या जरूरत है। हो सकता है किसी के पास पैसा बहुत हो, टाइम नहीं हो, उसकी वो जरूरत हो सकती है। हो सकता है किसी के पास बड़ा घर हो बट कोई उस घर की लेडी हो जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, अपनी नाम की इनकम चाहती है। तो लोगों जज मत करिए, मेहनत से मत डरिए, आगे बढ़ते रहिए। ओवर टू यू पल्लवी मैम, फिर से वेलकम बैक। वाह, थैंक यू सो मच निशान जी। और आज भगवान जी भी चाहते हैं कि हम आपसे भी बीच बीच में कुछ सीखते रहें, तभी ये टेक्निकल इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वरना कभी होता नहीं है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे माहौल की, और माहौल बनाने के लिए बिल्कुल ठीक कहा निशान जी ने कि जो भी कोई आपको मिलता है आपको उससे बात करनी है, लेकिन सिर्फ बात ही नहीं करनी है, आप जो भी बात करते हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, स्टेटस पर लगाइए। आप अपनी टीम से कह के कुछ भी नहीं करा सकते हैं, लेकिन करके, बिना कहे बहुत कुछ आप करा सकते हैं। इसी बात के ऊपर लास्ट में आपको मैं भी एक बात बताती हूँ। 7 साढ़े 7 साल पहले जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनको बोलती थी कि भई उनकी जो वाइफ हैं उनसे मुझे मिलवा दो। तो मेरे हस्बैंड को स्टार्टिंग में बहुत शर्म आती थी कि नहीं ऐसे बेइज्जती होगी और कोई बोलेगा कि क्या तेरी बीवी साबुन सरफ तेल का काम करती है, जैसे स्टार्टिंग में एक लोगों के माइंड में सेट होता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, उन तक नहीं, मेरे दोस्तों तक नहीं जाना, बाकी बाहर बहुत दुनिया है, तो वहां पे जाके अपना काम कर जो करना है। तो मैंने भी चलो ठीक है, उनको भूल भूल गई मैं भी।
मेरा भी अपना नेटवर्क बन गया। अभी संडे को, इस संडे को ही जो अभी गया है, इस संडे को हम उनके घर गए, जस्ट नॉर्मली गए थे, ऐसे ही मिलने गए थे हस्बैंड। तो अब मैं मोदी केयर मेरे तो खून में बसता है, मतलब अब तो बहुत टाइम बाद, साल बाद मैं उनके घर गई। तो संडे को गए, चाय कॉफी पी रहे थे, और पीते पीते मैंने ऐसे ही उनसे पूछा, मैंने कहा भाभी आप घर के प्रोडक्ट कहाँ से लेती हो? बोली यहाँ पड़ोस में किराने वाला है उससे लेती हूँ। मैंने कहा आपको इतना नहीं पता हम मोदी केयर करते हैं और हमारे पास सब कुछ प्रोडक्ट आता है, आप हमसे, आप बिजनेस नहीं करना चाहती हो, चाहे आप सेल्फ यूज तो करो। तो बोली नहीं, बिजनेस करने में भी क्या हर्ज है, जब तुम इतना सक्सेसफुल हो सकती हो तो भाई मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ। मैंने संजय जी को ऐसे टेढ़ी आंखों से घूरा, मैंने कहा देखा 7 साल पहले मेरे को एक जीबीडीडी मिल जाती, आपने मेरे को 7 साल इस जीबीडीडी से दूर रखा। एंड यू कांट बिलीव दोस्तों, संडे को ही ज्वाइन किया, ऑर्डर लगाया, और अभी तक 3 दिन हुए हैं, 2 ज्वाइनिंग्स भेज चुकी हैं, नेक्स्ट संडे के लिए फिर एक होम मीटिंग फिक्स कर रही हैं। यानी कई बार, ये सही बोला निशान जी ने, कि हम लोगों को प्री जज कर बैठते हैं, हमें प्री जज नहीं करना है। कहीं भी बाहर जाइए, कोई भी आपको मिल रहा है, कोई आपका जान पहचान में है, कोई भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, आप शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग में बहुत पावर है। और जो भी शेयर करते हैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दीजिए, बिकॉज जब आप उसको पोस्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी टीम के लिए भी मोटिवेशन हो जाएगा, और आपकी टीम से टीम भी जो है उन्हीं चीजों को डुप्लीकेट करने लगेगी, और ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस हर तरफ से बढ़ने लगेगा। संडे संडे के खाली दिन मैंने अपनी टीम में अपनी पर्सनल 2 ज्वाइनिंग करवाई, एंड यू कांट बिलीव, मॉर्निंग में मेरे मैसेज डालने के बाद हमारे उस ग्रुप पे 55 न्यू ज्वाइनिंग्स के मैसेज सिंगल डे में आए। तो जब आप माहौल बनाने का काम करते हो तो इस तरीके से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, और मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें आपको बता पाई होंगी जो आपको भी आपका बिजनेस बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो वेरी मच। और कल शाम का सेशन दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का सेशन कोई और नहीं, हमारे सीईओ यानी कि सीईओ हमारे राहुल शंकर सर कल का सेशन करने वाले हैं। एंड आपको पता है राहुल सर जब बात करते हैं, जब किसी चीज के बारे में बोलते हैं, तो वो अमेजिंग होता है दोस्तों, उसको आप बीट नहीं कर सकते। उनका बात करने का तरीका, वो जो भी बताएंगे वो आपके बिजनेस के को समझ लो धमाकेदार, आपके बिजनेस को एक दूसरे लेवल पे लेके जाने वाला होगा। साथ ही साथ आपका पर्सनल मोटिवेशन लेवल इतना हाई कर देते हैं ना राहुल सर, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो कल का सेशन मिस नहीं करना है, आज से ही अपनी पूरी टीम को बताना शुरू कर देना है कि कल का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, आना है, और अभी से इसको बिल्ड कीजिए। कल जब जूम सेशन ओपन हो तो 1000 लोगों के साथ ही ओपन होना चाहिए। राहुल शंकर सर का वेलकम हमें ऐसे करना है, ठीक है? तो थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।